दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट रिलेट। दोस्तों आज हम जानेंगे स्त्रियों के गर्भवती होने के पीछे एक दूसरी ही वजह होती है जो इस लोक में आई हुई सभी स्त्रियों के लिए बिल्कुल सत्य बात है। दोस्तों क्या आप लोग इस बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताऊंगी कि सभी स्त्रियां गर्भवती कैसे होती हैं। यह प्रथा कब से चली आ रही है और हम इसे जानेंगे एक कथा के जरिए। दोस्तों बहुत पुराने समय की बात है। भगवान विष्णु अपनी नाग से यहाँ पर विराजमान थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आज मुझे आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय बताइए, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु मैं उन मुनियों के बारे में जानना चाहती हूँ जिन्होंने कलयुग की समस्त स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं कि आखिर क्यों इस संसार में केवल स्त्रियों को ही गर्भधारण करने के लिए यह प्रथा बनाई गई है? प्रभु इसके पीछे क्या कारण है? गर्भधारण करने के बाद जो कष्ट होता है वह स्त्रियों को ही क्यों सहना पड़ता है? माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, आपने जो मुझसे प्रश्न करा है वह बहुत ही उत्तम है। यह समस्त स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। देवी लक्ष्मी, पहले की स्त्रियां गर्भवती नहीं होती थी। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा को सुनाकर बताऊंगा जिसे इस संसार की समस्त स्त्रियों को भी उनके गर्भवती होने का कारण समझ आ जाएगा। ऐसा क्या हुआ था जो स्त्रियां गर्भवती होने लगी? दोस्तों भगवान विष्णु आगे बताते हुए कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, इस कथा को आपको संपूर्ण सुनना होगा, नहीं तो इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे स्वामी, मैं इस कथा को संपूर्ण सुनूंगी, आप कृपा करके कथा सुनानी प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि जो कोई भी इस कथा को सच्चे मन से पढ़ता है, सुनता है, उसको पुत्र की प्राप्ति का फल प्राप्त होता है और इस कथा को केवल सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु बोले, देवी लक्ष्मी, ब्रह्मा देव को सृष्टि का पिता कहा जाता है। उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा देव ने मन से अपने मुनियों की रचना की है तथा अन्य सुंदर सुंदर अप्सरा, गंधार और देवताओं को भी इस धरती पर बसाया है। स्त्रियों में जो सुंदरता और चंचलता होती है जो हर एक स्त्री में विद्यमान है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि एक समय की बात है, पुलस्त्य का जन्म ब्रह्मा जी के कान से हुआ था। पुलस्त्य को मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा दी और उन्हें धरती पर आने का उद्देश्य बताया। फिर ब्रह्मा जी ने पुल्य को संसार के कार्य के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सतयुग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने वहां पर एक आश्रम का निर्माण किया था और विष्णु जी आगे माता लक्ष्मी को बताते हुए कहते हैं कि अनेक गंधर्व और देवता दानव अक्सर वहां पर आते हुए विचरण करते रहते थे। तब वह यहाँ पर आए तो उनकी दृष्टि पुलस्त्य पर पड़ी। फिर सभी ने उस ब्राह्मण की तपस्या भंग करने का सोचा। अनेक प्रकार से चेष्टा करके पुलस्त्य की तपस्या में कई विघ्न डाले गए और कभी कभी खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य की तपस्या भंग करने में लगी रही। यह सब देखकर पुलस्त्य को क्रोध आ गया। तब उन्होंने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी अप्सरा और गंधर्व को चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद जो भी मेरे सामने आएगा या मेरी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश करेगा वह गर्भ धारण कर लेगा। पुलस्त्य की ऐसी कठोर वाणी को सुनकर वहां मौजूद सभी अप्सराएं और गंधर्व बहुत ही अधिक डर गए थे और इधर उधर भागने लगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उस समय उस पर्वत पर कंदर राशि क्षण बिंदु की कन्या हावी भुवा अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह कन्या महर्षि पुलस्त्य के कहे हुए वचनों से अवगत नहीं थी। वह जानती नहीं थी कि पुलस्त्य ने क्या वचन बोले हैं और अंजनी में वह अपनी सहेली को खोजती हुई सुमेरु पर्वत पर उस स्थान पर पहुंच गई जहाँ पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। तब वह कन्या अपनी सहेली को पुकारती हुई महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में उनके समीप ही जा खड़ी हुई। जैसे ही महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी तो उस कन्या का रंग पीला पड़ गया और ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप का प्रभाव उस कन्या पर तुरंत ही दिखने लगा और देखते ही देखते वह कन्या गर्भवती हो गई। जब उस कन्या ने अपने शरीर में इस प्रकार के बदलाव देखे तो वह यह देखकर बहुत ही घबरा गई। उतने में ही उसकी सखी वहां पर आ गई। तब उसकी सखी ने आकर उसको इस सारी घटना के बारे में बताया। फिर उस कन्या ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि यह सब हुआ कैसे और क्यों हुआ। यह देखकर वह तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर सुमेरु पर्वत की तरफ निकल पड़े। देवी लक्ष्मी, वहां उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को देखा
और उनको नमस्कार किया और उनसे कहा कि हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी ही कृति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। मेरी पुत्री के द्वारा जो पाप हुआ है वह इसलिए हुआ है क्योंकि वह आपके कहे हुए वचनों से अवगत नहीं थी और अनजाने में किए गए उस अपराध के कारण ही मेरी पुत्री गर्भवती हो गई। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? मेरी पुत्री पर तो कलंक लग गया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। इसके मन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। यह सदैव हर प्रकार से आपकी सेवा करती रहेगी। भगवान विष्णु आगे बताते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार से महर्षि बिंदु ने बड़े ही आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। बिंदु द्वारा आदर पूर्वक विनती से पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने द्वारा दिए गए श्राप से बड़े ही दुखी हुए। फिर उन्होंने महर्षि बिंदु को आश्वासन देते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, इसलिए तुम अपनी कन्या की चिंता छोड़ दो। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को आगे बताते हुए कहते हैं कि पुलस्त्य ने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और दोनों ही आश्रम में रहने लगे। दिन बीतते गए, वह कन्या बड़े ही मन से उनकी सेवा करने लगी और जब ऋषि ने उसकी निस्वार्थ सेवा देखी तो अपनी पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें बड़ी ही खुशी हुई। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ। हे प्रिय, जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था। मेरे वेदों के पाठ करने से तुम्हें भी वेदों का श्रवण हो गया। यह तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत हासिल किए हुए होगा और यह समस्त संसार को वेदों का ज्ञान कराएगा। तुम्हारा यह पुत्र संसार में विश्वा के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे देवी लक्ष्मी, कुछ समय के बाद उसकी पत्नी ने अत्यंत ही गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के कथन के अनुसार उसके पुत्र का नाम विश्वा रखा गया। वह अपने पिता के समान बहुत ही महत्वाकांक्षी, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाला था। उनका नाम संपूर्ण विश्व में हुआ। उनकी महानता को लोग जानने लगे। महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। मुनि विश्वा की पत्नी इडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम स्वर्ण रखा गया और वह स्वर्ण से ही आगे चलकर कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा देव ने उन्हें वरदान दिया और उत्तर दिशा का स्वामी बना दिया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से आगे बताते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मन की गति से चलने वाले पुष्पक विमान कुबेर को भेंट में दिया गया, जिसे धन का देवता माना जाता है। संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के नियंत्रण में ही आता है। उन्होंने धन का एक भाग मनुष्य को प्रदान किया। महर्षि विश्वा की दूसरी पत्नी का नाम था केकशिखा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, एक बार मैंने तुम्हारे लिए इतनी सुंदर महल का निर्माण कराया था जिस महल को लंका का नाम दे दिया गया था। लंका के गृह प्रवेश के समय मैंने विश्वा को भी निमंत्रण भेजा था। विश्वा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। मैंने विश्वा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्वा की पत्नी केकशी ने छल से विश्वा को लंका मांगने के लिए विवश कर लिया और मैंने यह लंका उन्हें दान में दे दी थी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, मुझे याद है प्रभु। भगवान विष्णु बोलते हैं कि क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुमने क्रोध में आकर केकशी को श्राप दे दिया था और श्राप देते हुए कहा कि तुमने जिस प्रकार से आज मेरे पति से सोने की लंका को मांगा है, एक दिन तुम्हारी यह सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। भगवान विष्णु आगे बताते हुए कहते हैं कि मैंने जिस सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की थी, बाद में केकशी के पुत्र रावण ने कुबेर से यह लंका छीन ली। हे देवी, इस प्रकार महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होने लगी। ब्रह्मा जी ने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक शक्तिशाली बनाया और हर दुख को सहन करने की क्षमता दी है। ब्रह्मा को सबसे अधिक समय लगा गर्भ धारण कराना। यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही माना जाता है। ब्रह्मा ने समस्त स्त्रियों के मन में प्रेम का भाव डाला, जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके। स्त्रियों को ही स्वरपरी और ममता की देवी भी माना जाता है। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। स्त्रियों से ही संसार का आधार है, इसलिए संसार की रचना का श्रेय स्त्रियों को ही दिया जाता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं, देवी, अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि आखिर वह मुनि कौन था जिसने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था।
तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, मुझे अब सब कुछ ज्ञात है प्रभु। आपने मुझे स्त्रियों के गर्भ की यह जानकारी दी। यह समस्त स्त्रियों को जानना अति आवश्यक है। मैं आपकी सदा ही आभारी रहूंगी। दोस्तों, इस प्रकार महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारियाँ लेकर मिलती हूँ कल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।